बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है और बच्चों मैंने ना आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आप लोगों को अहम अहम जो उनसे मुख्तसर सवालात थे ना फ़िज़िक्स के, वो मैंने आप लोगों को बता भी दिए, बाकायदा करवा भी दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जितने चैप्टरों के अहम न्यूमेरिकल थे ना, पहले 4 चैप्टरों के मैंने अहम अहम आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बता भी दिए। और मैंने उसके अहम अहम तफसीली सवालात, लॉन्ग सवालात, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए जो आपको लाजमी करने चाहिए। अगर आपकी फ़िज़िक्स में तैयारी नहीं ना है तो ये जो उनसे मैं आप लोगों को ये अहम अहम मुख्तसर सवालात बता रहा हूँ, बाकायदा मैं करवा भी रहा हूँ, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स में आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आप लोगों को अहम अहम जो उनसे मुख्तसर सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता भी दिए, बाकायदा करवा भी दिए। और मैंने अहम अहम जो उनसे न्यूमेरिकल थे वो भी आप लोगों को मैंने बता दिए। और जो उनसे अहम अहम तफसीली सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अहम मुख्तसर सवालात। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये जो उनसे ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ ना, ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए, ये बार बार पेपरों में आए हुए हैं, लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों सवाल नंबर 1 है ग्रेविटेशनल का कानून बयान करें। तो बच्चों इस ग्रेविटेशन का आपने कानून बयान करना है। कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी जानब खींचता है जो इनके मासिस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके मराकज़ के दरमियान फासले के मरबे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो बच्चों ये लाजमी तारीफ़ तैयार करिएगा। इसके बाद आगे फील्ड फोर्स से क्या मुराद है, ये भी काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है, लाजमी तैयार करिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक गैर मुतसल फोर्स है। ये ज़मीन की इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाइस है जो इस जिस्म पर अमल कर रही है, ख्वाह वो जिस्म ज़मीन के साथ मुतसल हो या ना हो। इसी फोर्स को फील्ड फोर्स कहलाती है। तो बच्चों लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आ गया बच्चों सवाल नंबर 3, जी की कीमत मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ क्यों होती है, यानी जी की कीमत मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर मुख्तलिफ़ क्यों होती है। तो बच्चों ये जी डायरेक्टली, बच्चों जी इनवर्सली 1/r का स्केयर, यानी ज़मीन पर जी की कीमत ज़मीन के रेडियस के मरबे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पस किसी जिस्म का ज़मीन से फासला बदलने से जी की कीमत भी बदलती रहती है। तो बच्चों ये लाजमी काफ़ी बार पेपरों में, बच्चों में जितने भी आप लोगों को ये फ़िज़िक्स के मुख्तसर सवालात करवाता हूँ ना, ये अहम अहम सवाल हैं, ये लाजमी आप लोगों को करने चाहिए अगर आपने फ़िज़िक्स में से पास होना है। तो पास नहीं, बाकायदा आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे से भी अच्छे आ जाएंगे। हम अपने गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं महसूस करते। तो बच्चों हम जी की कीमत 6.67 ज़रबे 10 की ताकत -11 न्यूटन m⁻², kg की पावर -2 है, जो कि बहुत ही कम है। इस तरह अजराइम फल्की की निस्बत हमारा मास भी बहुत कम है, इसलिए हम अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं कर सकते। बच्चों लाजमी तैयार करिएगा, काफ़ी बार पेपरों में आई हुई है। इसके बाद बच्चों ये जी की कीमत का ज़मीन के रेडियस के साथ ताल्लुक़, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्केयर, यानी ज़मीन पर जी की कीमत ज़मीन के रेडियस के मरबे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जी की कीमत 1/r
रेडियस, आर से मुराद होता है रेडियस के मरबे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आ गया बच्चों सवाल नंबर आप लोगों का 6 आ गया। जी के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी कीमत भी लिखें। तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल के कानून में जी का एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। कीमत 6.60 ज़रबे 10 की पावर -11 और न्यूटन m की पावर 2 और kg की पावर -2। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया इसका जी की कीमत बुलंदी के साथ साथ किस तरह तब्दील होती है, वजाहत करें। एक जिस्म का मास m है, सतह ज़मीन से बुलंदी h पर पड़ा है। इस जिस्म का ज़मीन के मराकज़ से फासला r प्लस h है, यानी रेडियस प्लस हाइट कर देंगे। h से मुराद होता है बुलंदी, यानी रेडियस प्लस बुलंदी है। h बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन g की कीमत जी एच है। तो इसका बच्चों ये फार्मूला लाजमी तैयार करिएगा। जी एच मसावी जी और एम ई ओवर आर प्लस एच और ऊपर होल का स्केयर लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद सूरज और मरीख पर जी की कीमत, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ है सवाल ये भी। सूरज पर जी की कीमत होती है 274.2 मीटर एस की पावर -2 और मरीख पर जी की कीमत होती है 3.73 मीटर एस की पावर -2। तो बच्चों इसके बाद आ गया सवाल नंबर 9 आ गया, लाजमी तैयार करिएगा। ज़मीन के मास की कीमत की मास की तारीफ़ करें। एम से मुराद होता है मास, ई से मुराद होता है अर्थ। मास ऑफ अर्थ मसावी जी आर की पावर 2 बटा जी। इसकी वैल्यू 6 ज़रबे 10 की ताकत 24 kg के बराबर है। ये ज़मीन में मौजूद मादे की मकदार को ज़ाहिर करता है, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद बच्चों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ सवाल, कुदरती सैटेलाइट और मसनूई सैटेलाइट में फ़र्क बयान करें। तो बच्चों कुदरती सैटेलाइट क्या होता है, कोई जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट कहलाता है। यानी कोई जिस्म है ना जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट कहलाता है। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए चाँद ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आ गया मसनूई सैटेलाइट। साइंसदानों ने बेशुमार सैटेलाइट खला में भेजे हैं, इनमें से कुछ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, इन्हें मसनूई सियारे मसनूई सैटेलाइट भी कहते हैं, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सतह ज़मीन से बुलंदी और स्पीड क्या है। ज़मीन से बुलंदी तकरीबन 42,300 किलोमीटर है तकरीबन, और ज़मीन के लिहाज से इसकी स्पीड 0 है, यानी इसकी स्पीड 0 है। बुलंदी है ना जो सी वो है 42,300, लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ सवाल, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सैटेलाइट का एक न्यू नेविगेशन सिस्टम है। ये सिस्टम किसी जिस्म की ज़मीन पर किसी भी जगह पर सतह पर या हवा में दुरुस्त पोजीशन को मालूम करने के लिए हमारी मदद करता है। जो जीपीएस कुल 24 सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। ये सैटेलाइट दिन में 2 मरतबा ज़मीन के गिर्द 3.67 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गर्दिश करते रहते हैं। तो बच्चों इसके बाद आगे अहम तफसीली सवालात लाजमी तैयार करिएगा। ये 2 सवाल काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं।
बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली की वजाहत करें और ग्रेविटेशनल का कानून बयान करें और इसकी मसावात भी अक्स करें। ये 2 सवाल काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो उनसे अहम न्यूमेरिकल हैं वो 5.1 और 5.4 और 5.6 है। और ये 3 न्यूमेरिकल काफ़ी बार बच्चों पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों ये लाजमी तैयार करिएगा। बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अहम अहम न्यूमेरिकल और अहम अहम शॉर्ट क्वेश्चन और अहम अहम लॉन्ग क्वेश्चन। और बच्चों आप लोगों को पता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 9th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएंगे। तमाम चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं उर्दू मीडियम। और मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कंसेप्ट के साथ समझाए हुए हैं। वहाँ से आपने न्यूमेरिकल ये तीनों देख लेने हैं। और बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।